हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट m be the minimum possible values of log of 3 raised to power y1 plus 3 raised to power y2 plus 3 raised to power y3 और बेस कितना दिया गया 3, where y1 y2 y3 are real numbers for which y1 plus y2 plus y3 is equal to 9. Let capital M be the maximum possible value of log to the base 3 of x1 plus log x2 to the base 3 plus log x3 to the base 3, where x1, x2, x3 are positive real numbers for which x1 plus x2 plus x3 is equal to 9. Then the value of log m cube to the base 2 plus log capital M square to the base 3 is dash. First we see the key concept. देखिए, अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर दिए गए हो, पॉजिटिव नंबर्स का सेट हो, तो उन पॉजिटिव नंबर्स का अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन के. अब हमने लिट किया लेट 3 रेज टू पावर y1 कोमा 3 रेज टू पावर y2 कोमा 3 रेज टू पावर y3 बी 3 नंबर्स, और ये पॉजिटिव होंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है. Therefore, by using key concept, इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा 3 रेज टू पावर y1 प्लस 3 रेज टू पावर y2 प्लस 3 रेज टू पावर y3 डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू. ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं 3 रेज टू पावर y1 इंटू 3 रेज टू पावर y2 इंटू 3 रेज टू पावर y3, और उस पूरे की पावर कितनी आ जाएगी 1 बाय एन क्या होता है जितने नंबर आप ले रहे हैं, 3 नंबर है तो 1/3. देयरफॉर यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ 3 रेज टू पावर y1 प्लस 3 रेज टू पावर y2 प्लस 3 रेज टू पावर y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, इसे मैंने लिखा 3 रेज टू पावर y1 प्लस y2 प्लस y3 प्रोडक्ट में है और बेस सबका क्या है सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. दिस इम्प्लाइज, इसे मैं लिख सकती हूँ 3 रेज टू पावर y1 प्लस 3 रेज टू पावर y2 प्लस 3 रेज टू पावर y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 3 रेज टू पावर, देखिए ये 9 और 1/3 आ जाएगा. इसे मैंने 9 क्यों लिखा, बिकॉज हमें गिवन है y1 y2 y3 आपने जो लिए हैं ये ऐसे लेने हैं कि इनका सम क्या हो 9. जब हमने यहाँ पर 3 नंबर सिलेक्ट किए हैं, यही आप लिख सकते हैं सच डैट ये नंबर हमने इस तरीके से लिए हैं क्योंकि ये कंडीशन आपको दी गई है y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9. इससे ये बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज, इसे मैं लिख सकती हूँ 3 रेज टू पावर y1 प्लस 3 रेज टू पावर y2 प्लस 3 रेज टू पावर y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए यहाँ 3 की पावर 3 हो गई और एक पावर ये है तो 3 रेज टू पावर 4 हो गया ये. अब हम क्या करेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ log ले लेंगे विद बेस, और log का बेस क्या लेंगे 3, क्योंकि जो आपको प्रूव करना है जिसके लिए हमने स्मॉल m निकालना है, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो यहाँ पर बेस कितना है 3, तो मैंने बेस 3 के साथ log ले लिया, तो ये बन जाएगा log 3 और इनपुट में क्या आ जाएगा 3y1 3 रेज टू पावर y1 प्लस 3 रेज टू पावर y2 प्लस 3 रेज टू पावर y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 log 3 टू द बेस 3. देखिए यहाँ मैंने लॉगरिथम की बेसिक प्रॉपर्टी का यूज कर दिया, साथ में ही log 3 रेज टू पावर 4 बनेगा, उसे मैंने लिख दिया 4 log 3 टू द बेस 3, और किस प्रॉपर्टी का यूज किया log m रेज टू पावर n इक्वल होगा n log m, और जो भी बेस है अगर a बेस है तो a बेस रह जाएगा दोनों तरफ. अब log 3 टू द बेस 3 इसकी वैल्यू क्या होती है 1, log a टू द बेस a, यहाँ की कॉन्सेप्ट में यहाँ साइड में लिख देती हूँ मैं log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, ये रिजल्ट होता है हमारा, इसी का मैंने यूज किया. देयरफॉर यहाँ से log 3 और इनपुट में क्या है 3 रेज टू पावर y1 प्लस 3 रेज टू पावर y2 प्लस 3 रेज टू पावर y3
इज ग्रेटर देन इक्वल टू हमें क्या मिल गया 4, यानी इस नंबर जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है इस पूरे की वैल्यू या तो 4 होगी या 4 से बड़ी होगी। अब स्टेटमेंट में m किसे बोला गया है, जो लेफ्ट हैंड साइड में हमने फाइंड आउट किया उसकी मिनिमम वैल्यू को, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी यहीं से हमें पता लग रहा है, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 4। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ log ऑफ 3 raised to power y1 plus 3 raised to power y2 plus 3 raised to power y3 to the base 3 is equal to, इसे ही तो हमने स्मॉल m बोला स्टेटमेंट में, तो ये कितना मिल गया मुझे 4। तो मुझे यहां से m स्मॉल m की वैल्यू मिल गई। सिमिलर तरीके से करते हुए हम कैपिटल m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हमने 3 नंबर लिए, अगेन x1 x2 x3 b 3 नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स हैं सच डेट, यहां भी हमें क्या दिया हुआ है, कंडीशन स्टेटमेंट में दी गई है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 9 होना चाहिए, इन तीनों का सम 9 होना चाहिए। मैंने 3 नंबर लिए, इन पर भी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन हमने यूज किया फॉर्मूला कि अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज 3 नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज 3 नंबर्स। ज्योमेट्रिक मीन ऐसे ही निकलेगा 1/3। अब यहां से देखिए इनका सम तो कितना है ऊपर न्यूमरेटर में 9, तो ये बन जाएगा 9/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3 रेज टू पावर 1/3। देयरफॉर यहां से x1 इंटू x2 इंटू x3 इज लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 9/3 रेज टू पावर हो जाएगा 27, और यहां भी हम टेकिंग log ऑन बोथ साइड। अब हमने log लिया है दोनों तरफ विद बेस 3, यहां भी मैंने बेस 3 के साथ log ले लिया। देखिए 27 को यहां मैं इस 27 को लिख सकती हूँ 3 रेज टू पावर 3, यही लिख दिया मैंने। जब आप log लेंगे log ऑफ x1 x2 x3 टू द बेस 3 ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ 3 रेज टू पावर 3 टू द बेस 3। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने log की बेसिक प्रॉपर्टी का यूज किया, log mn को आप क्या लिख सकते हैं log m प्लस n, और जो बेस है वो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ ये बन जाएगा log ऑफ x1 टू द बेस 3 प्लस log ऑफ x2 टू द बेस 3 प्लस log ऑफ x3 टू द बेस 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, एंड ये बन जाएगा log 3 टू द बेस 3। अभी हमने की कॉन्सेप्ट में लिखा था ये तो 1 ही हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी 3 या 3 से छोटी होगी। तो इसके मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम ऑफ log x1 टू द बेस 3 log x2 टू द बेस 3 log x3 टू द बेस 3, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू उसी को तो हमने कैपिटल M बोला है, और वो कितना मिल गया मुझे कैपिटल 3 मिल गया। कैपिटल M की वैल्यू कितनी मिल गई 3। ये दोनों वैल्यू ही मुझे चाहिए थी, और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हम उस पर चलेंगे। देखिए कैपिटल M भी मिल गया मुझे, स्मॉल m भी मिल गया। अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं, ये क्या है, नाउ log m क्यूब टू द बेस 2 प्लस log m स्क्वायर टू द बेस 3 इज इक्वल टू, यहां वैल्यू रखेंगे अब हम, स्मॉल m की वैल्यू कितनी थी 4 रख देते हैं यहाँ पर, log यहाँ बेस में 2 आ जाएगा, m की वैल्यू मैंने 4 रखी 4 रेज टू पावर 3 प्लस log, और स्मॉल कैपिटल m की वैल्यू हमें कितनी मिली थी 3 रेज टू पावर 2। अब देखिए इसे मैं लिखूंगी log 2, यहां मैं इसे 2 रेज टू पावर 2 लिख दूंगी 4 को, और ये 2 रेज टू पावर 6 बन जाएगा। 4 रेज टू पावर 3 का मतलब क्या बन जाएगा 2 रेज टू पावर 6 प्लस log, और पीछे हमने इन दोनों प्रॉपर्टी का जिक्र किया है, 6 आगे आ जाएगा, एंड log 2 टू द बेस 2 1 बन जाएगा, तो 6 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 2 आगे आ जाएगा, log 3 टू द बेस 3 क्या बन जाएगा 1। तो ये 6 प्लस 2 ही तो रह गया हमारा, 6 प्लस 2 इसकी वैल्यू कितनी मिल गई 8। तो यहाँ मुझे रिक्वायर्ड वैल्यू फाइनली कितनी मिल गई 8। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।